जिस इंसान के लिए आप सब कुछ कुर्बान कर दें, वही अगर आपको सबसे बड़ा धोखा दे दे तो क्या होगा। उज्जैनी के महान राजा भर्तृहरि की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां प्रेम था लेकिन उसी प्रेम ने उन्हें तोड़ दिया और उसी टूटन ने उन्हें एक साधारण राजा से महान संत बना दिया। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी सच्चा प्यार किया और बदले में दर्द पाया। इस कथा में आपको मिलेगा प्रेम का जुनून, विश्वास का टूटना और अंत में वैराग्य का गहरा सत्य। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। रात का समय था। उज्जैनी के महल में दीपक जल रहे थे, लेकिन एक राजा की आंखों में नींद नहीं थी। वह कोई साधारण राजा नहीं था, वह था राजा भर्तृहरि। पर उस रात उसकी बेचैनी का कारण युद्ध नहीं बल्कि प्रेम था। क्या प्रेम सच में सच्चा होता है या सिर्फ एक भ्रम है? यही सवाल उसके जीवन को बदलने वाला था। उज्जैनी नगरी वैभव से भरी थी। सोने चांदी की सड़कों पर रथ चलते थे और प्रजा अपने राजा से बेहद प्रेम करती थी। भर्तृहरि न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान थे, लेकिन एक चीज़ उन्हें कमज़ोर बना दिया था, उनका दिल। उनकी रानी पिंगला अद्भुत सुंदरता की मूर्ति थी। उसकी मुस्कान जैसे चांदनी को भी फीका कर दे। राजा का दिन दरबार से शुरू होता, लेकिन खत्म रानी के पास होता। धीरे धीरे उनका प्रेम एक जुनून बन गया। राजा हर समय रानी के बारे में सोचते रहते। दरबार में भी, युद्ध की योजना बनाते समय भी उनका मन बस पिंगला में ही उलझा रहता। लोग कहते थे राजा महान हैं, लेकिन प्रेम उन्हें अंधा बना दिया है। एक दिन दरबार में एक रहस्यमय योगी आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने राजा को एक फल दिया, साधारण दिखने वाला लेकिन असाधारण शक्ति वाला। यह अमर फल है, योगी बोला। जो इसे खाएगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। पूरा दरबार चौंक गया। राजा के पास अब एक विकल्प था, खुद अमर होना या किसी और को यह वरदान देना। कुछ पल के लिए उन्होंने सोचा, लेकिन फिर मुस्कुराए। मेरे लिए सबसे प्रिय मेरी रानी है। अगर वह सदा युवा रहेगी तो मेरा प्रेम भी अमर रहेगा। और उन्होंने वह अमर फल रानी पिंगला को दे दिया। उस पल को राजा को लगा कि उन्होंने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दे दिया है, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। रानी पिंगला ने जब वह अमर फल देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आया। वह खुश थी, लेकिन राजा के लिए नहीं, क्योंकि उसके दिल में कोई और था। महल के बाहर एक और कहानी चल रही थी, एक गुप्त प्रेम कहानी। रानी का मन राजा में नहीं बल्कि एक सेनापति में था। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, रानी चुपके से उस सेनापति से मिली। यह फल लो, रानी ने कहा, इसे खाओ और हमेशा मेरे साथ रहो। सेनापति हैरान था, लेकिन उसने वह फल ले लिया। प्रेम की इस कड़ी में अब तीसरा मोड़ आने वाला था। सेनापति ने वह अमर फल अपने पास रख लिया, लेकिन उसके मन में भी एक और चेहरा था। वह भी किसी और से प्रेम करता था। वह थी एक गणिका, यानी वेश्या। उसने सोचा, मैं क्यों अमर बनूं? मैं तो उसके साथ अमर रहना चाहता हूँ। और उसने वह फल उस गणिका को दे दिया। अब यह अमर फल 3 हाथों से गुजर चुका था, राजा, रानी, सेनापति और गणिका। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गणिका ने जब वह फल देखा तो वह समझ गई कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही भावना थी। मैं इस लायक नहीं हूँ, यह फल तो राजा को ही मिलना चाहिए। और वह सीधे दरबार में पहुँची। जब उसने वह फल राजा को दिया तो भर्तृहरि की दुनिया जैसे रुक ही गई। यह फल तुम्हें कहाँ मिला? राजा ने पूछा। और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। हर एक कड़ी जुड़ती गई और अंत में एक ही सच बचा, जिसे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसने उन्हें धोखा दिया। उस रात राजा भर्तृहरि अकेले बैठे थे। ना कोई सैनिक था, ना कोई सेवक, सिर्फ सन्नाटा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो भी नहीं पा रहे थे,
क्या मेरा प्रेम इतना कमज़ोर था? उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। हर याद, हर मुस्कान अब धोखा लग रही थी। उन्हें समझ आ गया था यह संसार वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। अगली सुबह पूरे राज्य में एक खबर फैल गई, राजा भर्तृहरि ने सिंहासन त्याग दिया है। सब चौंक गए। उन्होंने अपने भाई को राज्य सौंप दिया और खुद एक साधु का जीवन चुन लिया। महल के दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए और एक नई यात्रा शुरू हुई। अब भर्तृहरि जंगलों में भटकते थे, ना कोई पहचान, ना कोई पद, सिर्फ एक खोज, सत्य की खोज। उन्होंने ध्यान किया, तपस्या की और धीरे धीरे संसार की सच्चाई को समझा। उनकी रचनाएं आज भी प्रसिद्ध हैं। वैराग्य, नीति और जीवन के गहरे रहस्य। भर्तृहरि की कहानी हमें यह कड़वा लेकिन सच्चा सबक देती है। प्रेम अगर समझ के बिना हो तो अविनाश बन सकता है। विश्वास अगर गलत जगह हो तो वह टूट जाता है। और कभी कभी सबसे बड़ा दर्द ही सबसे बड़ी जागृति बनता है। एक राजा टूटा, लेकिन उसी टूटन से एक संत का जन्म हुआ। तो अगर आपको राजा भर्तृहरि की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी एक लाइक और शेयर हमें ऐसी ही और गहरी और रहस्यमयी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।